नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो खबरें हैं वो एक एक करके ले लेते हैं। देखिए, कल देर रात झमाझम बारिश हुई, बड़ी दिल को सुकून मिला कम से कम कि बारिश तो हुई ना। काफ़ी समझिए कि बारिश न होने की वजह से समस्याएं क्रिएट हो रही, चारों तरफ सुखाड़ जैसी स्थितियाँ। समझिए कि कई सालों बाद, तकरीबन 14-15 सालों बाद जो है इस मानसून में इतनी कम बारिशें हुई, तो इस चीज़ों को लेकर थोड़ा चिंता बनी हुई थी। खैर, इससे हम लोगों ने शुरुआत की है। दूसरी खबर जो है, जो भी है एक एक करके ले लेते हैं। कल का मामला भी आपको पता है और क्या कुछ बिहार की राजनीति में चली, चाहे उठापटक हो, चाहे आरोप प्रत्यारोप हो, इधर उधर हो, वो सारी बातें बताएंगे। लेकिन देखिए, पहली शुरुआत जो है लाठीचार्ज मामले में करेंगे, क्योंकि 13 तारीख को पटना के डाकबंगला चौराहे पे भाजपा का प्रदर्शन था, राजभवन मार्च, विधानसभा घेराव मार्च। और इस दौरान जो है भारी बवाल हुआ था। आपको भी पता है कि उस बवाल में कौन कौन नेता कुटाए थे। कुटाए यानी हमारे शब्द में कुटाए थे और आप लोगों के शब्द में पिटाए थे। लाठीचार्ज हुआ था, दोनों कह सकते हैं। तो उसमें हरिभूषण ठाकुर बचौल भौड़पेट पिटाए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, बावजूद इसके मार खा गए। उसी के साथ विजय सिन्हा पर भी लाठियां चली, लखेंद्र पासवान पर भी लाठियां चली, संजय सिंह पर भी लाठियां चली। और हम आपको बता देते हैं कि एक तो और नेता है सुशील सिंह, उन पर भी लाठी बरसी है। और 2-3 नेता हैं जिनका ध्यान नहीं आ रहा है। बहुत गहमागहमी का माहौल है। बरसी तो लाठियां हजारों लोगों पर है, सैकड़ों लोगों पर है। किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, कोई अस्पताल में भर्ती हुआ। इसी मामले में ना एक आदमी भाई डेथ कर गया। मामला जो हो, हालांकि लोग प्रशासन ने कहा कि पहले ही जान चली जा चुकी थी और ये हादसा हार्ट फेल की वजह से हुआ। लेकिन खैर, जो बीत गई सो बात गई। हम लोग पुरानी बात को कहाँ ज्यादातर खींच-खाच करते हैं, लेकिन एक मामला गड़बड़ा गया है, एक बार जान लीजिए। उसमें यह है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में अब जो है जान लीजिए कि पटना के DM और SSP लपेटे में आ गए। और ये है कि उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ने तलब किया है विशेषाधिकार हनन के मामले में। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जो कि महाराजगंज से सांसद हैं, उन्होंने भेजा भी था लोकसभा अध्यक्ष के पास अपना लेटर, इसको स्वीकार भी किया गया था। अब जो है जो सूचनाएं निकलकर सामने आ रही है कि इसी मामले में पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर और SSP राजीव मिश्रा को तलब किया गया। अब वो 30 तारीख को जाएंगे दिल्ली, लोकसभा अध्यक्ष से मिलेंगे, उनके सामने बात रखेंगे, क्या चर्चा है, क्या परिचर्चा है, क्या घटनाएं घटी थी, इन सभी चीज़ों का तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। सही तरीके से जवाब नहीं देंगे तो फिर कार्रवाई भी होगी। कार्रवाई को लेकर ये देखिए, पहले से ही कहीं ना कहीं कई चीज़ें ऐसा लगता है कि सुनिश्चित की जा चुकी है। छोटा मोटा मामला नहीं था, मामला इतनी बड़ी थी कि इसको लेकर ये है चर्चा कि अगर पटना के DM और SSP ने ये चीज़ें कही कि भाई फलना फलना के आदेश पर हमने लाठियां चलवाई थी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर दिक्कत हो जाएगा। अब किसके लिए दिक्कत होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि लाठी किसके इशारे पे चल सकती है और किसके इशारे पे रुक सकती है, जिस सरकार ही जान सकती है। सरकार चाहेगी तो लाठी चल जाएगा जी। सरकार कह देगी हल्का बल प्रयोग कीजिए, लाठी चल जाएगा। लाठी जब चली, मारपीट पूरा हो गया, तब कई बयान आए कि भाई लोग फांदेगा, बैरिकेड तोड़ेगा तो मार तो खेबे ना करेगा, लाठी तो चलबे ना करेगी। कई तरह की बातें निकल कर सामने आई। लेकिन अब कई अधिकारियों का जब नाम है इसमें, उसके साथ साथ कई सिपाहियों का फुटेज जो है, वीडियो फुटेज लोकसभा अध्यक्ष के भी पेश किया गया है। क्योंकि मामला इसीलिए विशेषाधिकार के हनन का है क्योंकि आपने सांसद को भी पीटा, और उस सांसद को पीटा जो कहता रहा कि भाई हम सांसद हैं, सांसद हैं, सांसद हैं, जिसको Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। आपकी पुलिस ने उनको भी पीट दिया धर के।
इसी को लेकर तकरीबन 2-3 सप्ताह वो अस्पताल में भर्ती हो गए। तो वीर जवान आदमी की बच गए। इतना मार खाने के बाद कोई बचता है जी इतना उम्र में? तो स्वर्ग सुधार जाता है। बच गए तो चलिए, बच गए हैं तो अच्छी बात ना है जी। भगवान सबको खुशी रखे, स्वस्थ रखे, हम तो यही ना चाहेंगे। लेकिन अब ये मामला गर्मा गया है। अब इस पर क्या कार्रवाई होगी आगे देखना होगा। ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम हो सकता है कि थोड़ी बहुत निकल कर सामने आ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास तो ऑलरेडी गृह विभाग है। लाठीचार्ज करवाना ही होगा नीतीश कुमार को, तो वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पे क्यों करवाएंगे जो इतने अच्छे मित्र रहे हैं और हैं भी। अरे पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर दोनों में फर्क है ना जी। अपने दोस्त पर तो कोई लाठीचार्ज नहीं करवाता है। कई ऐसे लोग पिटाए हैं जिनमें नीतीश कुमार के दोस्त हैं। हाँ, कुछ हो सकता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का आदेश हो, चाहे कुछ ऐसी बात हो। हम नहीं कह रहे कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो फंस जाएंगे। पटना के डीएम और एसएसपी तो अगर जवाब देने में सहमत साबित नहीं हुए, रिपोर्ट जो उन्होंने बनाया है लिखकर अगर सही तरीके से देने में सफल नहीं हुए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हालांकि अच्छे इंसान हैं, दोनों अच्छे इंसान हैं। हमने पटना के डीएम से भी कई बार मुलाकात की है, उनको जानते भी है, हमने कई बार इंटरव्यू भी किया है। एसएसपी से भी कई बार मुलाकात है, बात है, हर चीज़ है। देखिए, दोनों व्यक्तिगत अच्छे इंसान, काम के प्रति जो है उनकी ईमानदारी झलकती है, दिखती है। लेकिन जो खबर है वो तो बताना ही पड़ेगा, है कि नहीं। बाकी मान लीजिए कि अगर नीचे वाला आदमी गलती कर दिया है तो सजा तो आप ही को ना मिले, कप्ताने को ना मिलता है जी सजा। आप ही के नेतृत्व में ना हम और आप चाहे कोई चलता है। आप हमको समझाए बुझाए नहीं तब ना हम गलती कर दिए, तो इसकी सजा हो सकता है कि मिल सकती है। एक है लेडी सिंघम, पटना की, मतलब खूंखार नहीं कर सकते हैं, माफी चाहेंगे, इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक ऐसी आईपीएस, महिला आईपीएस जिससे हर लोग डरता है। एक बार जब लाठी लेके मैदान में उतर जाती हैं तो समझिए कि आधा भीड़ तो इसी साइड हो जाता है। हमने कई बार देखा भी है, कई बार देखा है। काम्या मिश्रा का रौद्र रूप, इसी को कहते हैं जिम्मेदारी। सिपाही पीछे भागता है और काम्या मिश्रा आगे भागती है। किसी तरह से जो है भीड़ को फाड़ देना है, चीर देना है, ये गति है उनमें। और उस दिन वो भी वहां मौजूद थी। और कहा जा रहा है काम्या मिश्रा की जो टीम थी, होता है ना पार्ट बाई पार्ट बटा हुआ, उस टीम के भी कुछ सदस्यों ने लाठीचार्ज किए थे। तो काम्या मिश्रा पर भी गाज गिर सकती है। क्या है मामला, देखना होगा। छोड़िए, अब कितना पुलिस प्रशासन के अति में बोले कि भाई ये हो सकता है, जब होगा तो देखा जाएगा। चलिए दूसरी खबर, चंद्र दर्शन मुहूर्त कल होगा। पिछली बार सफल परीक्षण जो थी, जो परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहां आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। बनी थोड़ी सी चूक की वजह से जो है गड़बड़ हो गई थी। अब ऐसी स्थिति ना, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। चांद की सतह पर लैंडिंग कल शाम 6:04 पर। यह खबर है 4 साल पहले चंद्रयान 2 की लैंडिंग की वह रात बहुत भारी थी। इस बार हमारी तैयारी पुख्ता है। पिछले बार विफल हुआ था। देखिए कि जो डॉक्टर के शिवन है, पूर्व चेयरमैन इसरो के, वो रो पड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर जो है उन्हें ढांढस बंधवाया था, सांत्वना दी थी। तो इस बार का परीक्षण सफल हो, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग का BRBAU के VC का वेतन रोकने का फैसला वापस लेने से इनकार किया गया है। राजभवन और राज्य सरकार में भारी टकराव, मुठभेड़ की स्थिति।
मुठभेड़ मतलब तानातानी, फटाफटी आती थोड़ी हो रहा किसी के बीच भाई, तानातानी जैसी स्थिति। इसको लेकर राजभवन शिक्षा विभाग में तकरार बढ़ी, सचिव ने भेजा है जवाब। सचिव ने जो जवाब भेजा उसका जवाब क्या होता है देखना होगा। बिना शादी प्रेगनेंसी के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। शारीरिक एवं मानसिक आघात होता है, इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को 28 हफ्ते का गर्भपात की इजाजत दे दी है। ऐसे में देखिए कि एक कोर्ट को कहाँ का कोर्ट है वो हम आपको बता देते हैं। एक सेकेंड धैर्य रखिए थोड़ा। गुजरात हाई कोर्ट को फटकार भी लगाई कि बिना सुने समझे आपने याचिका खारिज कर दी थी एक पीड़िता की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि बिना शादी प्रेगनेंसी शारीरिक एवं मानसिक आघात है, इसलिए ये इजाजत दी जाती है। ये एक खबर है। दूसरी खबर, सीबीआई की याचिका पर लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है जवाब। लालू ने शीर्ष कोर्ट को बताया सीबीआई असंतुष्ट है, इस आधार पर हाई कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये खबर लालू यादव तकरीबन कोई 3 साल चला रहा है, कोई 4 साल चला रहा है, कोई 5 साल चला रहा है। अभी तक अखबार में छपल है कि 7 साल। अब 7 साल बाद जब लालू यादव यहाँ से निकले हैं तो ससुराल जाएंगे। सोचिए, पहले तो जाएंगे पूजा करेंगे, अपने घर जाएंगे, और उसके बाद वहाँ से ससुराल निकलेंगे। अब हम आपको बता देते हैं एक एक करके जो विशेष खबरें हैं उसको। जेपी गंगा पथ पर दीघा से गांधी मैदान तक 1 लाख पौधे लगेंगे। वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक होगा, छठ घाट भी बनाए जाएंगे। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा है कि सर्वे का असर संभव, हम वैधानिक पक्ष रखेंगे। बिहार में जातीय गणना पर शीर्ष कोर्ट में बहस, 28 को फिर सुनवाई। इसी पर ललन सिंह पूरा एकदम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा कर कि भाई बीजेपी सरकार आरक्षण विरोधी है, बीजेपी सरकार गरीब विरोधी है, नरेंद्र मोदी सरकार और पीएम मोदी के 2 दांत है, एक हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के, कोई तरह का हमला इन्होंने बोला। देखिए ललन सिंह है तो ललन सिंह तो विपक्ष में है ना जी, केंद्र के, तो हमला बोलबे करेंगे। हालांकि क्या है नहीं है ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट समझेगी, इस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। एक ये हो गया। डॉक्टर ही नहीं, अब मरीज भी एडीआर में कर सकते हैं दवा और मेडिकल डिवाइस से होने वाले साइड इफेक्ट की शिकायत। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों कर्मियों के वेतन में 4% डीए की वृद्धि हुई है, बकाया 4% भी जारी हो जाएगा। उसी तरीके से अब एक चीज जान लीजिए, पहले एक और खबर बता देते हैं। बच्चों से मोबाइल चोरी करवा रहा साइबर गैंग, लॉक तुड़वा कर खाता कर रहा है खाली। बच के रहिएगा, अपने फोन को सुरक्षित रखिएगा। दूसरी खबर जान लीजिए, 15 अगस्त का दिन याद होगा आपको। एक बार फिर से 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में जब झंडोत्तोलन किया जा रहा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, और झंडा तोलन के बाद मंच से भाषण हो रहा था, इस दौरान एक युवक पहुंच गया था। सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। उसके बाद कई तरह के फैसले लिए गए हैं। इसमें ये चीजें निकलकर सामने आई है कि पटना पुलिस को टेजर गन देने की अनुशंसा हुई है। टेजर गन यानी अगर आप नहीं मानेंगे तो सीधे आप पर गोली चलाई जा सकती है। रोकने पर कोई संदिग्ध अगर नहीं रुका तो इसका इस्तेमाल होगा। समझ आइए, लापरवाही, वीआईपी दीर्घा में पहुंच गया, किसी ने नहीं रोका, उस दिन की जो घटना है, तो इस पर टेजर गन देने की अनुशंसा हुई है बिहार पुलिस, पटना पुलिस को। राजद अध्यक्ष लालू और राबड़ी 7 साल के बाद आज फुलबड़िया पहुंचेंगे। ठावे भवानी की पूजा कर गांव और फिर ससुराल जाएंगे। ये खबर है। प्रधानमंत्री मोदी के झंडा फहराने के दावे पर लालू प्रसाद यादव ने तंज कसा है। कई तरह की बातें उन्होंने कही है कि भाई जनता को ठगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, डरे हुए हैं, आगे आने वाले दिनों में वो नहीं रहेंगे, सरकार जाने वाली है, ये वो। तो लालू यादव है भाई, अपने अंदाज में तो बोलते ही हैं। तो लालू यादव की बातों पर क्या मतलब किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देना। बड़े नेता है, उन्होंने कुछ कहा है, बहुत चीजें होती है ना कि वो बहुत
सोच समझ कर बोलते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जो चीज़ बोल रहे हैं वो बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है बीजेपी को। इस बार मोदी सरकार की विदाई तय है, ये बात भी लालू यादव ने कहा है। राजद के सत्ता में आने से अपराध चरम पर है, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं, कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। ये सुशील कुमार मोदी ने ये बातें कही है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं, ये जान लीजिए, अपराध इतना बढ़ गया है बिहार में, इतना बढ़ गया है कि दिख रहा है। कहने और सुनने की बातें नहीं, देखने की चीजें, और जो चीजें दिखती है वही सत्य होता है। अब आप बताइए, 10 दिन में 10 हत्या, 19 दिन में 19 हत्या, ऐसा कहीं होता है क्या? कल भी वैशाली में एक पैक्स अध्यक्ष को गोली मार दिया गया, इससे पूर्व गोली मारा गया, बेटा एक सिपाही की मौत हो गई, किसान की, मधुबनी, कटिहार, अररिया, वैशाली जिला में तो हुई ही, फतुआ, दरभंगा, कौन जिला का नाम बताए, कौन जगह का नाम बताए जी? अरे कोई ऐसा जगह छूटा हुआ है जहां अपराध नहीं हो रहा है? तुरंत किडनैप कर लेना है, तुरंत बात हुआ गोली चला देना है, फायरिंग कर देना है। अब अपराधी देख नहीं रहे, पटना के मरीन ड्राइव पर लड़की भी पिस्टल लेके चल रही है। कार्रवाई अलग चीज है, लेकिन ये कांड तो हो रहा है। नीलेश मुखिया बीजेपी नेता 7 गोली मारा गया, बेचारा पटना के दिल्ली के एम्स में भर्ती, जिंदगी मौत का जंग लड़ रहा है। अपराध नहीं बढ़ा है, ठीक है ना। बीच में उस जमाने में 2005 के बाद, हालांकि सरकार बदली थी, 90 और 95 और 95 के बाद 2000 तक ये चर्चाएं चली, बहुत तरह की बातें, जंगल राज, ये वो, हेन तेन ललटेन, बहुत तरह की बातें हो रही थी। आज वही चीजें जब भाजपा के लोग एक बार फिर से कह रहे हैं कि जंगल राज पार्ट 2 आ गया है, तो ये लोग को तिलबिली धर रहा है। तो भाई अपने आप को स्वच्छ साबित कर दीजिए। हम नहीं कह रहे कि सरकार, किसी की सरकार में अपराध होती है और किसके अपराध रोकना आसान चीज नहीं है, लेकिन कम किया जा सकता है। तो कम करने की जगह में बढ़ ही गया है। किसी का जमीन कब्जिया लेना, किसी का घर कब्जिया लेना, किसी पर धावा बोल देना 10 लोग लेके, यही हो रहा है। इस पर कार्रवाई की जरूरत है। नीरज कुमार एमएलसी है, मुख्य प्रवक्ता है, पूर्व में मंत्री रहे हैं। अब वो एगो रिपोर्ट ले लिए हैं इंडेक्स का, पाकिस्तान का, हालांकि रिपोर्ट भारतीय का है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड का रिपोर्ट है वो। अब उस रिपोर्ट के मुताबिक कह रहे हैं कि वहां का कानून यहाँ से बेहतर है। अब इस पर नहीं ना, कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अगर वहां का कानून आपको बेहतर लगता है तो एक बार पाकिस्तान घूम के आ जाइए। अब इसी सवाल पे ललन सिंह भड़क गए। अब ललन सिंह आजकल प्रेशर में रह रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में रह रहे हैं। अगर व्यक्तिगत हमसे कहिएगा कि हम महसूस क्या करते हैं उनके बारे में, तो बाकी दुनिया क्या करते हैं भगवान जाने। जब कोई सवाल पूछिए, अरे कौन चैनल से हैं जी, कोई पत्रकार हो, कल तो 2 बड़े चैनल के पत्रकार को हम कहें ना, नाम भी ले लेते हैं, एक जी न्यूज और एक टाइम्स नाउ के पत्रकार को भारी बेइज्जती किए। अब खाली कंपनी का हम नाम ले रहे हैं, व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे। किस चैनल से हो जी? तो सर फलना चैनल से। अच्छा, तो तुम्हारे डायरेक्टर और आका तो अमित शाह और फलना ना है? बताइए, सवाल करना गुनाह है क्या? अपराधी के सवाल पर एक पत्रकार ने, कौन चैनल से हो जी? सर जी न्यूज से। अच्छा, तुम्हारे भी तो आका वही ना है? सवाल का जवाब नहीं देना है। एक बार तो हमरों से हो गया था, लेकिन हम कहें कि सब, हम तो जान ही रहे हैं जवाब सवाल में खरा पक्का आदमी है। अब सबके सामने हमको मजबूरन बोलना पड़ा कि आप तो सभ्य से एक ही सवाल पूछते हैं कि कौन चैनल से हो जी, तो हम बता दिए कि हम भाई न्यूज हाट से हैं। नाम भी धीरज शर्मा है, सभ्य जानता है। एक बार ऐसा ही हो गया था मेरा जेडीयू दफ्तर में, सचिवालय एरिया में मिल गया था शराब का पॉकेट, हम सवाल कर दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलने के बाद, और सवाल के बाद उभरक गए। 5 मिनट बाद जो है बुलवाए हमको ऑफिस में, तो हमारा लगा कि आज कुछ बात हो जाएगा का अंदर में। होता है ना, अचानक से कोई बड़ा नेता बुलवा लिया अपने बॉडीगार्ड से कि तुमने बुलाई था फलना को। हम गए तो हम भी मने बना के गए हुए थे कि कुछ ना कुछ तो जवाब और सवाल होवे ना करेगा, भाई गलत थोड़ी पूछे हैं। तब
पूछो पूछो क्या पूछना चाहते हो, इंटरव्यू लो इंटरव्यू लो। तो इंटरव्यू लिए, सवाल किए, पूछे, उसके बाद हम निकल गए। उस दौरान भी व्यक्तिगत उन्होंने कई तरह की बातें कही थी, हमको नहीं कहा, हमारा बॉसे को बोल दिए आप, तो हम ही को ना बोले जी। तो हम मानते हैं कि ललन सिंह जी को थोड़ा सा अपना फ्रस्ट्रेशन कम करना चाहिए, तब थोड़ा सा ठीक रहेगा। अब बाकी नहीं करेंगे तो मेरा क्या बिगाड़ेंगे। नीरज ने कहा भाजपाई पाकिस्तानी एजेंट बने, माफी मांगे जदयू राजद, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले, नित्यानंद राय ने कल कहा है। ये खबर हमने आपको बता दिया। यही सब खबर है, विशेष कोई खबर है नहीं जो हम आपको बताएं। पटना को और 10 पार्कों की सौगात, सैर सुकून एवं सेहत के लिए अब हुए 104 पार्क। जान लिए, तेज प्रताप यादव के एक डिसीजन को नीतीश कुमार ने कल खारिज कर दिया। समझिए, एगो कोकोनट पार्क, उसमें किसी आम व्यक्ति के द्वारा कुछ वर्ष पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि पूर्व में प्रधानमंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार भी उनकी मतलब कि कह सकते हैं पूजा करते हैं। अब उनका प्रतिमा कोई लगा दिया, श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करता है, नमन करता है, पुष्पांजलि अर्पित करता है। अब उसमें जो है तेज प्रताप यादव जब उद्घाटन कर, जीर्णोद्धार हो रहा है सारे पार्कों का, तो प्रतिमा हटाने की बात हो रही थी। यह सूचना जैसे ही फैली सोशल मीडिया पर, राजनीति शुरू हो गई। अब राजनीति शुरू होगी तो बात तो इधर उधर जाए ना करेगा जी। फिर बात नीतीश कुमार तक गई, नीतीश कुमार ने ब्रेक लगा दिया अधिकारियों से कहकर, और पार्क का उद्घाटन नहीं हुआ। जैसे है तस के तस हो रहे, अब वही रहना ही चाहिए। हमारी लापरवाही है, जिस दिन मूर्ति लगी थी उस दिन क्यों नहीं हटवाए थे, हटवा देते। मूर्ति लग गई, किसी के आस्था से अटैच्ड हो गया, तो अब कह रहे हैं कि फलना का नाम से पार्क है। नगर निगम में भले ही किसी और नाम से और कोकोनट पार्क के नाम से ही रजिस्टर्ड है, लेकिन आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते। और बात जब अटल बिहारी वाजपेयी की हो, तब देश के इतने बड़े नेता जिसको दुनिया पूछता है। चलिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का दिल बच्चों जैसा था, ये खबर छपी हुई है। एक और दुखद खबर, कल जो है कलाकार पंकज त्रिपाठी जी का के पिताजी का निधन हो गया 99 साल की उम्र में, बनारसी त्रिपाठी जी का। ये एक बहुत ही दुखद खबर थी निकल के। समझिए कि हालांकि उम्र हो गया था, तो चलिए, उम्र जब पड़ाव पे होता है तो इंसान को के लिए जहाँ जगह बनाया गया वो जाते ही हैं, आना जाना लगा रहता है। लेकिन दुखद है, पंकज त्रिपाठी जी एक बड़े कलाकार हैं और बिहार के आन बान शान, तो उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित हम उनके पिताजी को करते हैं। हो गया आप खबर खत्म, विशेष कल बताएंगे। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको शुक्रिया, सुप्रभात। थोड़ा आग्रह है, लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब पे ध्यान दीजिए और लगातार जुड़े रहिए। मान लीजिए खबरवा बता रहे हैं तो उसमें कोई गलती होगा खबर, तब ना आप कहिएगा कि हम गलत बता दिए। सर्च मारते रहिए गूगल पर, अन्य लोगों से पता करते रहिए कि एक भी खबर अगर गलत हुआ मत देखिए कार्यक्रम। खबर एकदम डंके की चोट पर देते हैं। अच्छा, छपी हुई है वो खबर देकर ना हम विश्लेषण करते हैं जी और इससे विशेष जानकारी देते हैं। छपा है 4 लाइन, हम देते हैं 10 लाइन, कुछ जानकारी होगी तभी ना देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत